ट्रेडर्स, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं कनेक्ट पे ट्रेडिंग चैनल। तो कल मंडे है, मार्केट में चांसेस है थोड़े से छोटे पॉइंट का गैप अप होने का। तो हम लोग कल के दिन कैसे ट्रेड लेंगे, कहाँ पे एग्जीक्यूट ऑर्डर करना चाहिए, कहाँ पे अपना छोटा लॉस होगा, वो सब डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अभी मैंने 1 आवर चार्ट का टाइम फ्रेम रखा है निफ्टी में। अगर निफ्टी में मैं देखूंगा तो ये सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट है और एग्जैक्टली मार्केट ने क्लोजिंग दी है सपोर्ट के आसपास। और अब यहाँ पे हल्का सा गैप अप दिखा रहा है मार्केट। तो मैं अभी बेस्ट मेरे लिए कहाँ पे ट्रेड, मैं कल के दिन भी बाइंग के लिए प्रीफर नहीं करूँगा अनटिल एंड अनलेस ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो मैं एक बाइंग के लिए प्रीफर कर सकता हूँ। उसके पहले तो मुझे कोई ऐसा बाइंग का सिनेरियो लग रहा नहीं है। तो अगर कल मार्केट हल्का सा गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद 630 640 के लेवल के आसपास कैसे रिएक्ट करता है वो तो मैं देखना है। अगर वो रिएक्शन उसका नेगेटिव होता है, यहाँ पे हैमर बनता है या तो कोई डबल टॉप पैटर्न बनता है, तो हम लोग वहाँ पे एक सेलिंग का सिनेरियो कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर मैं अभी थोड़ा सा टाइम फ्रेम को कम करता हूँ और टाइम फ्रेम के नज़दीक आता हूँ, तो देखो दो सिनेरियो है ट्रेडर्स। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया है तो अभी मार्केट ऊपर चले जाएगा। कल मार्केट हल्का सा गैप अप ओपन हो रहा है, नो डाउट, बट ये गैप अप कितना टाइम तक सस्टेन करेगा वो पता नहीं है। तो अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है तो कॉल मत बाय करना, वेट करना ये लेवल के आने का। ये लेवल के आसपास आने का क्या रिएक्शन आता है, एक तो ये फिर ये लेवल का आने का एक छोटा जो पहले का जो ब्रेकआउट आया था, ब्रेकडाउन आया था, वो वहाँ पे रिटेस्ट भी हो जाएगा। रिटेस्ट होने के बाद एक हम लोग कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे अच्छी सेलिंग आने का अगेन, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट ऑलरेडी नेगेटिव है। तो अगर मैं सोचूं कि यहाँ से एक ट्रेड लूँ निफ्टी के लिए, तो मेरे को एसएल बहुत कम रहेगा। तो वो एसएल अगर कम रहेगा तो मेरे को अपना लॉसेस कम रहेंगे। तो ये एक मेरा सिनेरियो कल के दिन बनता है। मेरा वाली मैं कल कॉल के दिन ऑप्शंस में बाइंग करना प्रीफर नहीं करूँगा। मैं कॉल को पी को शॉर्ट करना नहीं चाहूँगा। अगर मैं बाइंग साइड हूँ तो पी को बाय करूँगा, अगर मैं सेलिंग साइड हूँ तो सी को सेल करूँगा। एक छोटा सा लॉस एसएल लेके इसके ऊपर का अगर कोई भी कैंडल क्लोजिंग दे देती है बैक टू बैक दो, देन वी कैन कंसिडर दिस कि मार्केट में शायद अभी यहाँ से ऊपर चले जाएगा और यहाँ तक चले जा सकता है। देखो पहला रीज़न तो अपना ये रेजिस्टेंस हो गया। दूसरा है कि यहाँ पे लगातार मार्केट में फॉल आया है। अगर बार बार इतना इतना बड़ा फॉल आया तो रिट्रेसमेंट तो होना ही चाहिए। वीक जो वीक जो सेलर है उनको मार्केट बाहर करेगा और उसके बाद फिर एक मार्केट में फॉल आएगा। तो ये मेरे लिए बेस्ट सिनेरियो है। मैं एक बार फिबोनाची का लेवल भी लगा के अगर देखता हूँ यहाँ टॉप से लेके बॉटम तक, तो अगर बॉटम में आऊँ तो मुझे यहाँ पे एक ऐसा सिनेरियो लग रहा है कि 0.382 का लेवल दिख रहा है। तो 0.382 का लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, कि यहाँ तक आने के बाद हम लोग सोच सकते हैं एक बार सेलिंग के लिए। देखो यहाँ पे एक और एक बार आया है, तो वी कैन कंसिडर दिस टेकिंग अ सेल। अगर एक ये लेवल भी टूटता है तो उसके बाद 50% का है, 50% तो मैक्सिमम होना चाहिए। 50% आने के बाद अगर कोई भी कैंडल ऊपर चले जाती है तो हम लोग को चुपचाप अपना एसएल लेके निकल जाना है। तो कल का एक प्लान इधर रहेगा और एक प्लान इधर रहेगा, दो ही ट्रेड रहेंगे। अगर ये दोनों ट्रेड ऐसे लीड हो जाते देन वी कैन स्टॉप द ट्रेड एंड इन निफ्टी, और हम लोग अपना दिन ख़त्म कर देंगे कल के दिन। ठीक है। तो ये तो रहा मेरा निफ्टी का एनालाइज। एसएल याद रखना है, एक ट्रेड यहाँ पे लोगे तो इसके ऊपर एक ट्रेड लोगे यहाँ पे। इसका टारगेट क्या रहेगा, टारगेट यही रहेगा। फर्स्ट तो ये रहेगा टारगेट, सेकेंड यही टारगेट रहेगा, उसके बाद थर्ड टारगेट ये रहेगा। 18485 का फाइनल टारगेट रहेगा। ठीक है। मैं अभी इसके बाद निफ्टी निफ्टी से बैंक निफ्टी में आता। अगर मैं बैंक निफ्टी को ओपन करूँ और आर्ली चार्ट ओपन करूँ, तो आर्ली चार्ट में मुझे टोटल दिख ही रहा है कि यहाँ पे ब्रेकडाउन आ चुका है, जबकि निफ्टी में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अभी तक कोई मेजर लेवल ब्रेक नहीं हुआ है। बट बैंक निफ्टी में मेजर लेवल ब्रेक हो गया है, रिटेस्ट भी हो गया है और अच्छा खासा अभी नीचे भी आ गया मार्केट। तो मैं अगर कल का प्लान करूँ अभी, जैसे कि निफ्टी मुझे 30-40 पॉइंट दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी भी 100 पॉइंट का गैप अप दिखाएगा। तो 100 पॉइंट का अगर गैप अप दिखाता है तो ट्रेडर्स हम लोग को कुछ करना नहीं है कल के दिन बेसिकली। अगर ये इसके लेवल के नीचे चले जाता है कल के दिन क्या करना है, ये देखो ये जो लेवल दिख रहा है बहुत टाइम तक सस्टेन था, अभी उसने ट्रेड ब्रेक कर दिया। तो मार्केट इसके ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। 44,100 के ऊपर ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। तो इसके ऊपर अगर कल मार्केट गया तो फिर थोड़ा अपने को वेट करना पड़ेगा इसके नीचे आने का। और ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो ये लेवल के नीचे अगर आप एक बार भी गया तो 44,000 को शॉर्ट कर सकते हैं अपन कॉल साइड को। पहला तो मेरा यही रीज़न रहेगा कि मैं एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखूँ 44,000 को, कॉल को अगर ऑप्शन को शॉर्ट करते हैं
ऑप्शन चेंज को भी उस लाइव डेटा को रिफ़र करना, अगर वहाँ पे ज़्यादा शॉर्टर लोग हैं तो मार्केट को नीचे आना ही है। वो सीनियर को देखते हुए तुम लोग 44,000 का पी भी बाय कर सकते हो या 44,100 का पी। टारगेट मेरा फर्स्ट टारगेट तो ये रहेगा जो कि 3480 है, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे लिए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर सीधा 43,500, उससे ज़्यादा का एक्सपेक्ट मत करना कल के दिन, क्योंकि फिर उसके बाद छोटा सा बाउंस आएगा और उसमें अपना पैसे फिर कटने के जरूरत वो है। जो सेलर है वो बिंदास 44,000 को सेल करके बैठ सकते हैं और मंडे तक मतलब एक्सपायरी तक ये ज़ीरो होने के चांसेस हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये मेरा बैंक निफ्टी का थिंकिंग है कि मैं कल के दिन क्या करूँगा। मैं ऑप्शन बाइंग इसके लेवल के ऊपर ही करूँगा, उसके पहले पहले मुझे कोई दिख रहा नहीं है। अभी हम लोग फिन निफ्टी में आते हैं। फिन निफ्टी में अगर मैं आर्ली चार्ट ओपन करूँ तो फिन निफ्टी में भी कोई अभी तक मेजर लेवल ब्रेक नहीं हुआ है। अगर मेजर लेवल ब्रेक नहीं हुआ है तो सेलिंग आएगी नहीं। तो कल का दिन हम लोग को वही वेट करना है कि कोई अगर फिन निफ्टी में ट्रेड लेना है, क्योंकि मंडे ट्यूसडे को तो एक्सपायरी होती है इधर, तो हम लोग एक दूर का कॉल शॉर्ट करके बैठ सकते हैं। तो अगर कल फिन निफ्टी में ये ब्रेक होता है ट्रेंड लाइन तो ही एक ट्रेड बनेगा, या तो फिर ऊपर जाने दो, इसको ये लेवल को ब्रेक होने दो, 19,600 का लेवल को ब्रेक होने दो। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये ऑल टाइम हाई के ऊपर अगेन जाना चाहेगा। तो कल कल बेसिकली फिन निफ्टी में भी मेरा एक ही सिनेरियो है। कल अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये लेवल को ब्रेक होने दो फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी का जो मेजर लेवल है 19,350 का लेवल है। अगर 350 का लेवल ब्रेक होता है तो ही हम लोग कंसिडर करेंगे सेलिंग करने में। फिन निफ्टी में 19,400 को बिंदा सेल कर देना, उसके बाद मार्केट रिटेस्ट करेगा, टाइम पास करेगा, फिर अच्छा फॉल दे देगा। तो अल्टीमेट टारगेट 19,120 का रहेगा। ये लेवल अल्टीमेट टारगेट रहेगा। 120 या 150 पकड़ लो, 15-20 पॉइंट ऊपर नीचे। तो ये अल्टीमेट टारगेट रहेगा अपना। और 19,000 जो सेलर है वो सेल करके बैठ सकता है विदाउट एनी रिस्क, विदाउट एनी टेंशन कि वो कल ट्यूसडे को वैसे भी बैंक निफ्टी में सॉरी फिन निफ्टी में एक्सपायरी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद इन योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू नेक्स्ट टाइम।